जो भी एक्शन हुआ, ठीक है, जितनी चीजें हमने वॉलेटिलिटी देखने को मिली, आज आप आए हो सुबह के टाइम पे, आज 250% हम ऊपर हैं, ठीक है मैम। लेकिन आई डोंट नो कि शो खत्म होगा या फिर आज की क्लोजिंग कहाँ होगी। राइट। तो उससे पहले मौका मिले, मैम आप बता दीजिए अभी हमें क्या करना है इस मार्केट में। अभी 250 पॉइंट हम ऊपर हैं, कुछ एक्शन लेना चाहिए, पोजीशन बनाना चाहिए, या फिर अभी वेट एंड वॉच करें मैम? वेट एंड वॉच देखिए, हम्म। ट्रेडिंग कर रहे हैं, वेट एंड वॉच करो। यानी अगर लेस देन 1 मंथ का आपका व्यू है तो हम्म। वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज निफ्टी पे आया है अभी। राइट। और जब भी ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा भाव है, बट नॉट फॉर ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए एक रेंज बाउंड डिसाइड हो जाती है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो हम्म। उस मायने से तो निफ्टी की रेंज डिसाइडेड है, मतलब अगर हम कुछ हफ्तों की बात करें अगर, हम्म। तो निफ्टी 25,500 से 600 के आसपास ऊपर की तरफ, इससे ज्यादा नहीं दिखती। एंड हम्म। डाउन साइड में लगभग 24,800 से 24,750 के आसपास की दिखती है। इस रेंज में कुछ दिन ट्रेड होगा। हम्म। अब ये हो गई ट्रेड वाली रेंज, राइट। जैसी सपोर्ट पर आप मिले आप बाय कर लीजिए, रेजिस्टेंस के आसपास मिले 25,500 600 की रेंज में तो सेल कर लीजिए, अभी बीच में है। अब ठीक टू है। बी स्पेसिफिक, आज का ट्रेड क्या प्लान करना है? लिमिटेड एक्सपोजर से कॉल ट्रेड, एक ही, उससे हम्म। सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं करना है। लिमिटेड एक्सपोजर, ये रिस्की है बाय द वे। हम्म। एक कॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आप, रिस्की है, 2 बार बोला है, तो इसमें जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस है, आप 25,250 का स्टॉप लॉस मान के चलें। लगभग करंट प्राइस से 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो। और ऊपर की तरफ आपको 25,450 का आसपास एक पहला, और हम्म। दूसरा लगभग 25,530 का, दो टारगेट के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये एक डायरेक्शनल ट्रेड का मूव बन जाता है यहाँ पर। बट हम्म। रही बात, मुझे अच्छे से याद है अंकित जी, जब हम जी। पिछली बार जुड़े थे तो मुझे बहुत बढ़िया से याद है कि मैंने हम्म। बोला था कि 25,150 के आसपास निफ्टी आ जाएगी। एंड हम्म। बाय दैट टाइम इट वाज नियर टू 25,700। वेरी मैम। तो इट वाज हार्ड टू बिलीव उस समय, बट इट इज देयर, हो गया कल। बट नाउ द स्ट्रैटेजी शुड बी कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट, सीरियस इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच राइट। करना चाह रहे हैं, 1-2 हफ्ते रुकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो आपको बेटर स्टॉक्स, जो ये कंसोलिडेशन वाला फेज है, पेनफुल वाला जो पे हम्म। इनडिसीजन जो रहता है ना, उस वाले पेज से आप बाहर हो जाएंगे। और जी। जो स्टॉक आपको आज खरीदने हैं वही आपको अगले हफ्ते भी, 2 हफ्ते बाद भी मिलेंगे उसी प्राइस रेंज में। तो कुछ खास जाएगा नहीं, तो वेट एंड वॉच करिए अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है। ट्रेड के लिए तो बता दिया है। बिल्कुल। तो 25,700 पे ही 25,100 की बात जो है मैम ने बोल दी थी, तो आई डोंट नो, हो सकता है ट्रम्प जी को ज्यादा, आई थिंक टेक्निकल चार्ट से ज्यादा बेहतर अब मैम ट्रम्प की क्या स्टेटमेंट आ सकती है इसको पढ़ रही है, क्योंकि मैम क्या कह देंगे, कल क्या बोल देंगे, परसों सुबह उठ के क्या बोल देंगे, हमारी मार्केट बंद है तब क्या बोल दिया जाएगा, उसका कोई अब सिर पैर मैम रह नहीं गया। राइट। एंड तो आई वांट गिव एन इनसाइट अबाउट इट। जब राइट। भी वो कुछ बोलते हैं ना, हमारा पीएम का नाम या इंडिया का नाम, अगर वो ऐसे बोल रहे हैं ना, दैट ही इज माय स्वीट फ्रेंड और गुड फ्रेंड, तो समझ जाओ कुछ तो सर पे फूटने वाला है फिर से। कहना और उनकी हाँ। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और ये राइट। देखा गया है कि जब जब हमारे बारे में ज्यादा बात हो रही है, हम्म। किसी भी एस्पेक्ट में, कुछ ना कुछ हो जाता है। एंड यू नो व्हाट, इंडिया इज बीइंग दैट इम्पोर्टेंट टू देम ऑल्सो, कि यूएस प्रेसिडेंट हर बार, एवरी नाउ एंड देयर, हमारे कंट्री का, हमारे पीएम का नाम भी लिए बिना रह नहीं पाते। तो वी आर दैट इम्पोर्टेंट ऑल्सो ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। बट अभी देखा चाहिए, देखना ही बाकी है कि क्या होता है अभी। राइट मैम। तो मैम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम लोग, राइट, यस। इतना कंजम्पशन है तो इग्नोर करना तो मुश्किल ही है। अब ठीक है मुश्किल है। थोड़ा सा, अभी आई डोंट नो ट्रम्प साहब किस मूड में चल रहे हैं, लेकिन हाँ इग्नोर तो नहीं कर सकते। कंज्यूमर तो है, वर्ल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर है। हर तरह बिल्कुल। का कंजप्शन हम कर सकते हैं। राइट। लो टिकट्स, हाई टिकट्स, वी आर दैट बिग मार्केट। एग्जैक्टली मैम। चलिए, तो जो भी व्यवस्था है आप लोगों को एक जो है ओवरऑल व्यू मिल गई होगी, एक रेंज मिल गया होगा जहाँ पे आपको जिस हिसाब से कामकाज करना है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए आपको जो रेंज आपको अभी मैम ने बताई उसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ओवरऑल जहाँ भी पोजीशंस की बात हुई है आपको उसी रेंज में ही कोई भी पोजीशन बनानी, उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे कुछ मत करिए। इतनी वॉलेटाइल मार्केट है इस टाइम पर, आप अपनी जो है हार्ड अर्न मनी को थोड़ा सा सेफ रखिए। मार्केट आने वाले टाइम में ठीक हो सकती है, लेकिन आपके पास